प्यारे बच्चों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसका अर्थ क्या है? श्रुति का अर्थ होता है सुनना और सम का अर्थ होता है समान। जो सुनने में समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। भिन्नार्थक, भिन्न जमा अर्थक यानी भिन्न अर्थों वाले शब्द। इसकी परिभाषा देखिए आप। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने या देखने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे और का मतलब है तरफ, और का मतलब है तथा या अन्य। गदा का अर्थ है एक हथियार और गधा एक पशु। इस प्रकार ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। अब हम इनके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, शब्द है अंतर्राष्ट्रीय और ये शब्द है अंतर्राष्ट्रीय। दोनों में आप अंतर देखें। ऊपर वाले शब्द में र जो है वो पूरा है और यहाँ र जो है आधा है। रा के ऊपर र लगा हुआ है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द है इसका अर्थ है दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाला, यानी कि दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच अगर कुछ होता है या कोई संधि होती है तो उसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संधि। और जब राष्ट्र के भीतर होने वाला, जब एक राष्ट्र के अंदर ही राज्यों के बीच में कुछ होता है तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द है इसे इंग्लिश में इंटरनेशनल कहते हैं। इंटरनेशनल। जो हम इंटरनेशनल शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए हिंदी में हमें इस अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय है जिसमें र ऊपर लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रा नेशनल। इंट्रा का मतलब होता है भीतर, यानी राष्ट्र के भीतर होने वाला। आगे देखिए, अंबर का अर्थ है आकाश या वस्त्र और अंबार का अर्थ है ढेर या भंडार। जैसे उसके पास पुस्तकों का अंबार लगा है, यानी ढेर लगा है या भंडार लगा है। अक्ष का अर्थ होता है धुरी और अक्षि का अर्थ है आंख। अचल पर्वत होता है और अचला पृथ्वी होती है। अधर होंठ को कहते हैं या अंतरिक्ष को कहते हैं, या निराधार यानी जिसका कोई आधार न हो उसे भी अधर कहा जाता है। आधार शब्द का अर्थ है सहारा। अनल मैंने आग और अनिल मैंने हवा या वायु। अन्न का अर्थ है अनाज और अन्य का अर्थ है दूसरा। हमें इन शब्दों को सही लिखना सीखना है और सही बोलना सीखना है और इनके अर्थों में जो अंतर है उनको समझना है। अवधि शब्द का अर्थ है निर्धारित समय सीमा। जैसे तुम्हें यह कार्य इस अवधि में पूरा करना है। और अवधि, जहाँ ध को बड़ी ई है, इस अवधि का अर्थ है अवध का या अवध की एक बोली है अवधि। जैसे तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है वह इसी अवधी भाषा में ही की है। अरथी, इसको बोलेंगे अरथी। र पूरा है। अरथी का अर्थ है शव को ले जाने के लिए बनी शैया। इसको शैया बोलेंगे और इसको टिकटी भी कहा जाता है। और ये अर्थी जिसमें र आधा है ऊपर है, इस अर्थी का अर्थ है इच्छुक या चाहने वाला। जैसे शिक्षा जमा अर्थी शिक्षा चाहने वाला, विद्या जमा अर्थी विद्या चाहने वाला, स्व जमा अर्थी स्वार्थी अपना ही चाहने वाला। इस प्रकार ये शब्द हैं। आगे देखिए, अवयव।
अवयव का अर्थ है शरीर का अंग या हिस्सा। अव्यय, अव्यय अविकारी शब्द को कहते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। आसन, आसन का अर्थ है बैठने का कपड़ा, कुर्सी आदि। और आसन्न, इसे बोलेंगे आसन्न, एक आधा न है उसके बाद पूरा न है। आसन्न का अर्थ है निकट, समीप। आसान, आसान का अर्थ है सरल। ये आसान पर जो दो स्टार लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये फारसी भाषा का शब्द है। इस पूरे टॉपिक में कहीं सिंगल स्टार, कहीं डबल स्टार और कहीं ट्रिपल स्टार लगे हुए हैं। सिंगल स्टार अरबी भाषा के लिए है, डबल स्टार फारसी भाषा के लिए है और ट्रिपल स्टार देशज शब्दों के लिए लगाए गए हैं। अहम, अहम आप देखिए सिंगल स्टार है, ये अरबी भाषा का शब्द है। अहम, अहम का मतलब महत्वपूर्ण। जैसे आज भारत और जापान के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है, तो यहाँ अहम का मतलब महत्वपूर्ण या खास जिसको कहते हैं। और ये अहम जिसमें म को हलंत है, ये अहम है। अहम का मतलब मैं, यानी अहंकार की भावना, उसे कहते हैं अहम। अहम जमाकार अहंकार बनता है। आदि, आदि का अर्थ है प्रारंभ, प्रथम वगैरह। जैसे हम कहते हैं कि आदि मानव, यानी जो प्रारंभिक मानव था या प्रथम मानव था। और कुछ उदाहरण देकर हम आदि लगाते हैं, जैसे मोहन, सोहन, गीता आदि, तो ये वगैरह के लिए आता है। आदि जहाँ द को बड़ी ई है, आदि में सिंगल स्टार लगा हुआ है, ये अरबी भाषा का शब्द है। आदि का अर्थ है अभ्यस्त, यानी आदि मैंने जिसे आदत हो गई है, वह शराब पीने का आदि है, वह झूठ बोलने का आदि है। ठीक है, यानी आदत से ही आदि शब्द बना है। और आधि, ध, यहाँ ध है, आधि, आधि का अर्थ है मानसिक रोग। आभरण, आभरण का अर्थ है आभूषण। आमरण, इसका अर्थ है मृत्यु तक। आवरण, आवरण का अर्थ होता है पर्दा। आय, आय मैंने आमदनी यानी इनकम। आयु, आयु का मतलब उम्र। उत्पात, उपद्रव, उत्पात का अर्थ होता है उपद्रव, यानी कि कोई शरारत करना। ठीक है। और उत्पाद, उत्पाद का अर्थ होता है उत्पन्न वस्तु। जैसे फैक्ट्रियों में जो माल बनता है उसे कहते हैं उत्पाद, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे विभिन्न कंपनियों के लोग आते हैं, एजेंट आते हैं, तो ये बोलते हैं कि यह हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो इसी प्रोडक्ट शब्द को हिंदी में उत्पाद कहा जाता है। ठीक है। उदर, उदर मैंने पेट। उदार मैंने विशाल या दानशील। उद्धार, उद्धार का अर्थ है तारना, कल्याण, यानी किसी का कल्याण करना, भव सागर से पार उतारना, उसे कहते हैं उद्धार करना। और उधार, उधार का अर्थ है ऋण। उपयुक्त, उपयुक्त का अर्थ है ठीक या उचित। और उपर्युक्त का अर्थ है ऊपर कहा गया। ऊपरी जमा उक्त, जैसा आपको मैंने एक और वीडियो में बताया था। ये ऐसे आएगा, ऊपरी जमा उक्त। उपर्युक्त होता है और तरफ, जैसे मेरी ओर देखो, सड़क की बाईं ओर चलो। और का अर्थ है तथा या अन्य। कंकाल, कंकाल कहलाता है अस्थि पंजर। बच्चों ये पंजर शब्द है, पिंजर नहीं, अस्थि पिंजर नहीं, अस्थि पंजर। पंजर जो है वो संस्कृत का शब्द है, अस्थि शब्द भी संस्कृत का है, तो अस्थि के साथ पंजर शब्द लगता है। और कंगाल, कंगाल का अर्थ होता है बहुत गरीब व्यक्ति, उसे कहते हैं कंगाल। आगे देखिए, कंटक, कटक का अर्थ होता है कांटा। और कटक जिसमें यहाँ क के ऊपर बिंदु नहीं है, दोनों को आप ध्यान से देखिए।
कटक का अर्थ होता है सेना, आर्मी। कपट, कपट का अर्थ होता है छल। और कपाट, कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। इसी कपाट शब्द से ही हिंदी में किवाड़ शब्द बना है। किवाड़ शब्द इस कपाट तत्सम शब्द का ही तद्भव रूप है। करकट, अब यहां देखिए करकट पे ट्रिपल स्टार है, तो इसका मतलब ये देशज शब्द है। ये है देशज। जो हम कचरा या गंदगी के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो ये करकट शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये जो दूसरा करकट शब्द है जिसमें र आधा है, ऊपर है, इसका अर्थ होता है केकड़ा। ये जो करकट शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, और इसी से ये केकड़ा हिंदी में तद्भव शब्द बना है। तो कूड़ा करकट के लिए आप इस शब्द का प्रयोग करें, ऊपर वाले का, नीचे का नहीं। करण, करण का अर्थ होता है साधन, और यह है कर्ण। दोनों के उच्चारण में अंतर है। पहले वाला दोबारा सुनिए, करण, और दूसरा कर्ण। तो कर्ण जो है वो कान को कहते हैं। कर्ण तत्सम शब्द है, इसी से कान शब्द बना तद्भव। और कर्ण का एक अर्थ महाभारत का एक पात्र भी है, जो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, वो भी कर्ण था। करी या करी, छोटी ई या बड़ी ई दोनों सही हैं। इस करी का अर्थ होता है हाथी, संस्कृत का शब्द है ये करी। और कीर, कीर तोता के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। करोड़, करोड़ मतलब 100 लाख, यानी एक संख्या है ये। और क्रोड, ये ड है, ये ऊपर ड है और नीचे ड है। क्रोड, क्रोड का अर्थ है गोद, छाती या किसी वस्तु का मध्य भाग। कर्म, कर्म का अर्थ है काम। कर्म तत्सम से ही काम तद्भव शब्द बना है। और दूसरा है क्रम, क्रम का अर्थ है तरतीब, सिलसिलेवार, यानी कि सीरियल वाइज, तो इसको कहते हैं क्रम। तो इन दोनों का उच्चारण आप समझ लें, कर्म और क्रम। कली, कली का अर्थ है, जहां ल को छोटी ई है, कली, कली का अर्थ है कलियुग। कलियुग के लिए आता है, कलिकाल या कलियुग शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये कली, कली जो है कलिका, संस्कृत में कलिका शब्द है, उसी से हिंदी में कली शब्द बना है। और कली का अर्थ है अध खिला फूल, यानी कि फूल के खिलने से पहले की जो अवस्था होती है वो कली होती है। इसके बाद है कलेवर, कलेवर का अर्थ है शरीर, आकार या ऊपरी ढांचा। और कलेवा, कलेवा शब्द का अर्थ है प्रातः काल का जलपान। जो हम सुबह सुबह जो नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसी ब्रेकफास्ट को हिंदी में कलेवा भी कहा जाता है। और कलेवा का दूसरा अर्थ है मार्ग के लिए भोजन, यानी कि जब हम कोई यात्रा कर रहे होते हैं और यात्रा के लिए हम रास्ते में के लिए हम कुछ सामान अपने साथ खाने पीने का बांध लेते हैं, उसी सामान को कलेवा कहा जाता है। इसके बाद है कल्पना। देखो बच्चों, ये शब्द है कल्पना, ल पूरा है और नीचे आप देखेंगे ल आधा है, तो ऊपर वाले शब्द को बोलेंगे कल्पना और नीचे वाले शब्द को बोलेंगे कल्पना। ठीक है। तो कल्पना दुखी रहना, जैसे जब तक बेटा घर नहीं आ जाता माँ कलपती रहती है, या बीमार बेटे को देखकर माँ सारी रात कलपती रही, यानी दुखी रही, परेशान रही। और ये है कल्पना, जिसको इंग्लिश में इमेजिनेशन कहा जाता है। इस कल्पना का अर्थ है कृत्रिम विचार, जो हमने अपने दिमाग से कुछ सोच लिया है। कटी, कटी का अर्थ है कमर। और कीट, कीट का अर्थ है कीड़ा। कीट तत्सम से ही कीड़ा तद्भव शब्द बना है। कुल का अर्थ है सब या वंश, जैसे कुल का अर्थ सब, कि हमारी कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं, और वंश कि राम जो है रघुकुल में पैदा हुए थे, तो कुल मैंने वंश।
कूल, कूल मैंने किनारा। बच्चों ये कूल जो शब्द है ये इंग्लिश का कूल नहीं है, COOL, ये वो नहीं है, ये हिंदी का, संस्कृत का कूल शब्द है, इसका अर्थ होता है किनारा। आगे है कृपण। कृपण का अर्थ है कंजूस, और कृपाण, कृपाण का अर्थ है तलवार। कृपा, कृपा एक भाववाचक संज्ञा है और इसका अर्थ होता है दया। जैसे गरीबों पर कृपा करो, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, तो ये कृपा भाववाचक संज्ञा है। और कृपया ये क्रिया विशेषण है और इसका अर्थ है दया करके। तो बच्चों इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि कृपा करके मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। अगर हम कृपा शब्द लिखते हैं तो कृपा के साथ करके शब्द लगाया जाएगा, ठीक है। और अगर हम कृपया लिखते हैं कि कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, तो कृपया के साथ करके आपको नहीं लगाना। कृपया शब्द अकेला लगता है क्योंकि कृपया का अर्थ ही होता है दया करके, इसलिए कृपया के साथ आप करके शब्द न लगाएं। और दूसरी बात ये ध्यान रखें, कृपया शब्द को ऐसे न लिखें, आधा प नहीं आएगा, इसमें पूरा प आएगा, ठीक है। कोर, कोर का अर्थ है किनारा या सिरा। और कौर, कौर जो शब्द है इसका अर्थ है निवाला, ग्रास या कुमारी। जैसे हम कहते हैं कि उसने एक बाइट खाई, तो बाइट जो इंग्लिश का शब्द है, इस बाइट को ही हम हिंदी में कौर, निवाला या ग्रास कहते हैं। और जो कुछ लड़कियां अपने नाम के साथ जो कौर शब्द लगाती हैं, जैसे मनप्रीत कौर, तो ये कौर कुमारी का ही अर्थ देता है, ठीक है। पंजाब में कौर शब्द लगाने का प्रचलन अधिक है। इसके बाद देखिए कोश। कोश शब्द का अर्थ है शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, जिसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द दिए होते हैं और उनके अर्थ भी दिए होते हैं। और कोश, ये कोश जहाँ श जो ऊपर है ये श तालु से बोला जाता है, जो नीचे श है ये मूर्धा से बोला जाता है। ये जो श है ये तालु से बोला जाता है और ये श मूर्धा से बोला जाता है। ये तालव्य वर्ण है और ये जो है मूर्धन्य वर्ण है। तो इस कोश का अर्थ है खजाना या भंडार। और कोस, कोस दूरी की एक माप है। पुराने समय में कोस शब्द का प्रयोग दूरी के लिए किया जाता था, कि जैसे फलां गांव यहाँ से 50 कोस की दूरी पर है। तो एक जो कोस होता है बच्चों वो 3.25 किलोमीटर होता है, ठीक है। लगभग, एग्जैक्ट नहीं है ये, लेकिन लगभग एक कोस 3.25 किलोमीटर के बराबर होता है। इसके बाद है खाद। खाद का अर्थ है उर्वरक, ठीक है। जैसे हम खेतों में खाद डालते हैं, फसलों में, पौधों में खाद डालते हैं, उसको उर्वरक कहते हैं। और ये है खाद्य। खाद्य मैंने खाने योग्य। इसमें आप ध्यान रखें ये जो है ये वर्ण ये इस तरह से बनाया हुआ है, ये वर्ण द आधा और य इसके मेल से बनता है, इसलिए इसको द्य बोला जाता है, खाद्य, ठीक है। खांसी एक रोग है और खांसी काफी, जैसे उसे परीक्षा में सफल होने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ी, यानी काफी मेहनत करनी पड़ी। खासी जो है अरबी भाषा का शब्द है। खोलना, खोलना का अर्थ है जो बंधन में है उसे बंधन से मुक्त करना। और खौलना, खौलना का अर्थ है उबलना, जैसे पानी खौल रहा है, या अंग्रेजों को देखकर रानी लक्ष्मीबाई का खून खौल उठता था, ठीक है। तो खोलना और खौलना। आगे है गज।
गज मैंने हाथी, और गज ये ज है, गज, ज के नीचे नुक्ता है, फारसी भाषा का शब्द है। गज जो है वो लंबाई का एक माप है, और 1 गज 3 फुट यानी कि 36 इंच के बराबर होता है। 1 गज किसके बराबर होता है? 3 फुट। 3 फुट का मतलब है 36 इंच। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। गदा, गदा एक हथियार है, और गधा एक पशु है। गिरा, गिरा वाणी को या सरस्वती को कहते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची है। और गिरा जो है वो गिरना क्रिया का भूतकाल रूप भी है। और गिरी का अर्थ है पर्वत। गुर, गुर मैंने तरीका, उसने अपने उस्ताद से सफल होने के गुर सीखे। और गुरु, गुरु का अर्थ है शिक्षक। गूंथना, इनको आप ध्यान से देखें, गूंथना और गूंधना, इनके अंतर को देखिए। गूंथना होता है पिरोना, जैसे माला, जैसे माला है, माला में हम फूल पिरोते हैं, या माला में मोती पिरोते हैं, तो उसको कहेंगे हम कि माला गूंथ रहे हैं। और गूंधना होता है सानना, सानना का मतलब होता है कि उसमें कुछ मिलाना, पानी या इत्यादि मिलाकर किसी चीज में और उसको उसका मिश्रण बनाना, उसको कहते हैं सानना यानी गूंधना। जैसे आटा होता है, आटे में पानी मिलाकर उसको साना जाता है, तो आटा गूंधा जाता है और माला गूंथी जाती है। ये ध्यान रखनी है आपको। गृह, गृह का अर्थ है घर, इसको आप ग्रह ना पढ़ें, गृह, ग के नीचे री की मात्रा है, तो गृह पढ़ेंगे। ज्यादातर बच्चे इसको ग्रह पढ़ते हैं, जैसे गृह कार्य है, ठीक है, गृह विज्ञान नहीं, गृह कार्य या गृह विज्ञान होता है। तो गृह मैंने घर, और ये है ग्रह। ग्रह जो है वो खगोलीय पिंड को कहते हैं, जैसे पृथ्वी है, मंगल, शुक्र, शनि, ये सब ग्रह हैं। आगे देखिए, चंपत, चंपत के साथ 3 स्टार लगे हुए हैं, इसका मतलब ये देशज शब्द है। जो भारत की विभिन्न बोलियों से लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। चंपत का अर्थ है गायब या धूर्त, चालाक व्यक्ति को भी चंपत कहा जाता है। और चपत, चपत का अर्थ होता है थप्पड़, चांटा या तमाचा। चरम, अंतिम, चर्म, खाल या चमड़ी को कहा जाता है। जैसे मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताया था, चर्मकार, चर्मकार से ही चमार शब्द बना है। तो दोनों का उच्चारण आप अच्छे से करें। ऊपर वाला जो शब्द है ये बोला जाएगा चरम, और नीचे वाला चर्म। चिता, शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, ये चिता कहलाती है। और चीता, शेर की जाति का जानवर। आप देखिए दोनों में ई की मात्रा का अंतर है, पहले में छोटी ई है और बाद में बड़ी ई है। तो इसी तरह से हमें इसका उच्चारण करना है। छठा, शोभा, छठा एक संख्या। जैसे ज्यादातर बच्चे ऐसे लिखते हैं कि मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूं, छठी, छठी कक्षा। तो बच्चों ये गलत है, छठी शब्द नहीं आना चाहिए, छठी, छठी कक्षा, छठा, छठी ये शब्द आएंगे संख्या के लिए, सिक्स्थ के लिए। और छठा का मतलब होता है शोभा, जैसे प्रकृति की छठा। शोभा का मतलब है सुंदरता या सौंदर्य। छत्र, छत्र का अर्थ है छाता, और छात्र का अर्थ है विद्यार्थी। जंग, जंग का अर्थ है युद्ध। ये जो जंग शब्द है ये फारसी भाषा का है, और जंग ये भी फारसी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ है लोहे का मैल। तो दोनों आपको देखने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में नुक्ता का अंतर है। ऊपर नुक्ता नहीं है, नीचे नुक्ता, यानी कि ज के नीचे जो बिंदु लगा है ये नुक्ता है। तो इन दोनों का अंतर है इसमें,
दोनों शब्दों में अंतर है। तो जंग का अर्थ है युद्ध और नीचे वाला है जंग। जंग का अर्थ है लोहे का मैल, जो लोहे इत्यादि पर जो ब्राउन ब्राउन से कलर का जंग लग जाता है, इसी को कहा जाता है। जगत संसार और जगत कुएं का चबूतरा। तो जो ऊपर जगत शब्द है ये ही ज्यादा प्रयुक्त होता है, इसमें त को हलंत है। जो संसार के लिए आता है तो इसमें आप त को हलंत जरूर लगाएं। और जो नीचे है जगत, ये बहुत कम प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है कुएं का चबूतरा, यानी एक कुआं है, उसके हर तरफ जो गोलाई में एक ऊंची जगह बनाई हुई है उसको बोलते हैं कुएं का चबूतरा यानी जगत। जमाना, जमाना का अर्थ होता है ठोस बनाना, जैसे दूध से दही जमाना या पानी से बर्फ जमाना, तो वो होता है जमाना। और ये है जमाना, जमाना। जो जमाना में 2 स्टार लगे हुए हैं, फारसी भाषा का शब्द है। जमाना का अर्थ है संसार या समय। ठीक है। जरा बुढ़ापा और जरा थोड़ा, ये जो जरा शब्द है ये भी फारसी भाषा का है। ठीक है। जलज, जलज का अर्थ है कमल, चंद्रमा, शंख, मछली और भी सीप, मोती, ये भी इसके अर्थ होते हैं। और जलद, जलद का अर्थ है बादल, जलधि का अर्थ है समुद्र। तो बच्चों इसको समुद्र बोलना है, समुद्र नहीं बोलना। जलील और जलील, इन दोनों में आप देखिए केवल नुक्ता का अंतर है। ऊपर वाला भी फारसी का है और नीचे वाला भी फारसी का है, दोनों को अलग अलग ढंग से बोला जाएगा। जलील, जलील। तो जो जलील है ये होता है महान, पूज्य या प्रतिष्ठित। और जो नीचे वाला है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। जलील का अर्थ होता है नीच या अपमानित व्यक्ति। झूठा, खाकर छोड़ा हुआ और झूठा, झूठ बोलने वाला। इसको भी आप ध्यान से देखें। जो हम खाकर थाली इत्यादि में छोड़ देते हैं भोजन, उसको कहा जाता है जूठा। ठीक है ये। और हम उसके लिए भी इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं, नीचे वाले का गलत है। तो जो थाली में प्लेट में छोड़ दिया भोजन उसको कहेंगे जूठा। और जो कोई व्यक्ति झूठ बोलता है उस व्यक्ति को कहेंगे झूठा, यानी झूठ बोलने वाला। ज्वर, ज्वर का अर्थ होता है बुखार, फीवर। और ज्वार, ज्वार का एक मोटा अनाज है जो खेतों में उगाया जाता है। अब देखिए तरंग, तरंग का अर्थ है लहर। और तुरंग, तुरंग का अर्थ है घोड़ा। तरणी, ण को छोटी की मात्रा है, तरणी का अर्थ है सूर्य। तरणी यहाँ बड़ी की मात्रा है, इसको बोलेंगे नाव। तरणी नाव होती है। और तरुणी युवती के लिए प्रयुक्त होता है। और जो तरुणी स्त्रीलिंग शब्द है इसका पुल्लिंग बनता है तरुण। तरुण का अर्थ है युवक। ठीक है। और तरुणी का अर्थ है युवती। तो इन तीनों में आप अंतर देख लें। तेज, तेज बने चमक। और तेज ये फारसी का शब्द है। तेज का अर्थ है तीव्र, जैसे तेज गति से चलो। ठीक है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, तो ये नीचे वाले शब्द का प्रयोग होगा। और हम कहें कि उसके चेहरे पर तेज है, चमक है, ग्लो है, तो उसको ये तेज शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करेंगे। दिन, दिन का अर्थ है दिवस। यहाँ छोटी की मात्रा है द को, यहाँ दीन बड़ी की मात्रा है। दीन का अर्थ है गरीब, असहाय या धर्म। देव, देव का अर्थ है देवता। और देव, देव का अर्थ है भाग्य। ऊपर वाला देव है, नीचे वाला देव है, तो देव का अर्थ देवता और देव का अर्थ है भाग्य। देहांत, मृत्यु। देहांत शब्द होता है देह जमा अंत, यानी देह का अंत हो गया, उसको कहेंगे देहांत। और देहात गांव को कहते हैं, और देहात फारसी भाषा का शब्द है। द्रव, द्रव जो है
वो तरल पदार्थ को कहते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। कोई भी तरल पदार्थ है वो द्रव है, लेकिन द्रव्य द्रव्य धन को कहते हैं, या किसी भी पदार्थ को द्रव्य कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें, द्रव्य मैंने कोई भी पदार्थ होता है, लेकिन द्रव जो ऊपर वाला है द्रव, वो केवल तरल पदार्थ के लिए आता है, किसी भी पदार्थ के लिए नहीं आता। नाज, नाज अनाज शब्द को ही कहते हैं, और नाज 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 का अर्थ है गर्व या नखरा। ठीक है, कि पिता ने पुत्र से कहा कि मुझे तुम पर नाज है। ठीक है, तो ये नाज शब्द का गर्व अर्थ होता है, और ये फारसी भाषा का शब्द है। निंदा, निंदा का अर्थ है बुराई, और निद्रा, निद्रा का अर्थ है नींद। अब कई बच्चे निद्रा शब्द को निंद्रा शब्द लिखते हैं या निंद्रा बोलते हैं। निंद्रा बच्चों पंजाबी में कहा जाता है निंद्रा, ठीक है, हिंदी में नहीं कहा जाता। हिंदी में, संस्कृत में निद्रा शब्द है, बिंदु नहीं है, निद्रा, निद्रा मैंने नींद। संस्कृत के इसी निद्रा शब्द से हिंदी में नींद शब्द तद्भव बना है। निधन, निधन का अर्थ है मृत्यु, और निर्धन का अर्थ है गरीब। निर्धन, जो धन से रहित हो, जिसके पास धन न हो, उसे कहते हैं निर्धन। नियत, नियत का अर्थ है निश्चित, यानी वह नियत स्थान पर पहुंच गया, जो स्थान निश्चित किया गया था उस पर पहुंच गया। और नियति, नियति का अर्थ है भाग्य, कि उसकी नियति में ही ऐसा लिखा था। और यह नियत, ये अरबी भाषा का शब्द है। नियत का अर्थ है मंशा या इरादा, कि मुझे आपकी नियत ठीक नहीं लगती। निर्माण, निर्माण का अर्थ है रचना, यानी कोई चीज बनाना। और निर्वाण, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष या मुक्ति, जैसे भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। नीड़, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, और नीर, नीर का अर्थ होता है पानी। आगे देखिए, नीरज, नीरज का अर्थ है कमल, चंद्रमा, शंख, मछली, सीप या मोती। और भी इसके अर्थ हैं। नीरद का अर्थ है बादल, नीर देने वाला। नीरधि, नीर को धारण करने वाला, नीर का भंडार, उसे कहते हैं समुद्र। जैसे जलज, जलद और जलधि, ऐसे ही नीरज, नीरद और नीरधि। पता, पता का अर्थ है ठिकाना। और पत्ता, पत्ता जैसे पेड़ का पत्ता, जैसे लीफ होता है, इंग्लिश में कहते हैं लीफ, यानी पेड़ का पत्ता। परिणाम, परिणाम का अर्थ नतीजा। और परिमाण, मात्रा को कहते हैं, किसी चीज की क्वांटिटी को कहते हैं। पुरुष, पुरुष मैंने आदमी, और परुष, परुष मैंने कठोर, जैसे लक्ष्मण ने परशुराम को परुष वचन कहे, कठोर वचन कहे। पवन, पवन मैंने हवा, और पावन मैंने पवित्र। पर्ण, पर्ण का अर्थ है पत्ता या पान, जो पान खाया जाता है उसको भी पर्ण कहते हैं, और लीफ यानी पत्ते को भी पर्ण कहा जाता है। और प्रण, प्रण का अर्थ है प्रतिज्ञा, जैसे भीष्म पितामह ने प्रण किया, देवव्रत ने प्रण किया। तो पर्ण, ऊपर वाला है पर्ण और नीचे वाला है प्रण। पायस, पायस का अर्थ होता है खीर, और पावस, पावस वर्षा ऋतु को कहते हैं। पिक, पिक का अर्थ है कोयल, और पीक, पीक का अर्थ है थूक। प्रणाम, प्रणाम को कहते हैं नमस्कार। और प्रमाण, प्रमाण का अर्थ है सबूत, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रमाण यानी सबूत। प्रसाद, प्रसाद कृपा को कहते हैं, और प्रासाद महल को कहते हैं, कि सम्राट अकबर अपने प्रासाद में चले गए। प्रायः, प्रायः का मतलब होता है अक्सर, प्रायः ऐसा होता है। और प्रायः का एक अर्थ लगभग भी होता है। लेकिन ये शब्द है प्राय,
जो ऊपर वाला शब्द है बच्चों, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसको बोलेंगे प्रायः, और नीचे वाले शब्द को बोलेंगे प्राय। प्राय का अर्थ है समान, जैसे मृत प्राय यानी मरे हुए के समान। फन, फण, फन या फण, इसका अर्थ है सांप का जो सिर होता है उसको फन या फण कहा जाता है। और यह है फन। फन, फन अरबी भाषा का शब्द है, इसमें नुक्ता लगा हुआ है। फन का अर्थ होता है हुनर या गुण। ठीक है, तो ऊपर वाले शब्द को बोलेंगे फन, होठ से बोला जाएगा, दोनों होठ आपस में मिलेंगे और अलग हो जाएंगे, फन। और नीचे वाला फन, ये जो फ है ये ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ्य वर्ण है। और ये जो फ है ये दंत ओष्ठ से बोला जाता है, दांत और ओष्ठ से। ठीक है, इनके बोलने में भी अंतर है और ये अरबी भाषा का शब्द है। फासला, अंतर या दूरी, और फैसला निर्णय होता है, दोनों अरबी भाषा के शब्द हैं। अब देखिए बात। बात शब्द का अर्थ है बातचीत, जो हम आपस में बात करते हैं। और यह है वात। वात का अर्थ है हवा। बास, बास शब्द का अर्थ है गंध यानी बू, स्मेल। ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है, और वास, वास का अर्थ है घर। ऊपर ब है, नीचे व है, बास, वास। भट्ट, भट्ट का अर्थ है योद्धा। और यह है भट्ट। भट्ट का अर्थ है भाट या ब्राह्मण। बच्चों, जो एक शब्द आता है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट शब्द ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं आर्यभट्ट, ट और फिर एक और ट लगा दिया, या इस तरह से हमने लिख दिया आर्य भ ट को अलंत लगा के ट कर दिया, ये दोनों रूप एक जैसे हैं, पर आर्यभट्ट शब्द इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ये शब्द सही है। ठीक है, भवन, भवन का अर्थ है इमारत, और भुवन का अर्थ होता है लोक या संसार। महीन का अर्थ है सूक्ष्म या बारीक, महीन आटा। ठीक है, और महीना ये फारसी भाषा का शब्द है, महीना का अर्थ है मास यानी कि मंथ। मांस, मांस का अर्थ है गोश्त, मीट। और मास, मास का अर्थ है महीना। मूल, मूल जड़ के लिए आता है, और मूल्य, मूल्य का अर्थ है कीमत। रजक का अर्थ है धोबी, और रजत का अर्थ है चांदी। राज, शासन को कहते हैं, और राज रहस्य होता है, राज में नुक्ता लगा हुआ है, और यह फारसी भाषा का शब्द है। वमन का अर्थ है उल्टी, उल्टी करना। ठीक है, वॉमिटिंग जिसको बोलते हैं उसको संस्कृत में कहते हैं वमन यानी उल्टी। और वामन, वामन का अर्थ होता है बोना, जो छोटे कद का हो, नाटा, उसको कहते हैं वामन। वसन, वसन का अर्थ है वस्त्र। और व्यसन, व्यसन का अर्थ है बुरी आदत। विद्या, विद्या मैंने शिक्षा, और विधा मैंने ढंग या साहित्य का प्रकार। जैसे आपकी हिंदी की पुस्तक में होता है कि ये नाटक है, ये निबंध है, ये कहानी है, ये कविता है, ये रिपोर्टाज है, संस्मरण है, तो ये सब साहित्य की विभिन्न विधाएं होती हैं। वृत्त, गोला, ठीक है, सर्कल को बोलते हैं। और व्रत, व्रत जो है वो होता है प्रतिज्ञा या उपवास, कि मैंने आज व्रत रखा है, या देवव्रत ने कभी भी विवाह न करने का व्रत लिया। तो व्रत का अर्थ प्रतिज्ञा भी होता है और उपवास भी होता है। और वृत्त का अर्थ सर्कल यानी गोला होता है। वैयाकरण, वैयाकरण का अर्थ है व्याकरण का ज्ञाता। और व्याकरण, व्याकरण का मतलब है भाषा शास्त्र
यानी भाषा के नियमों का समूह व्याकरण कहलाता है। आगे है शर्म। शर्म फारसी भाषा का शब्द है। शर्म का अर्थ है लज्जा, लाज। और श्रम, श्रम का अर्थ है मेहनत। शर्म, श्रम दोनों का उच्चारण अलग अलग है। शीशा, ये फारसी भाषा का शब्द है। शीशा का अर्थ है कांच या दर्पण, जिसको मिरर कहते हैं, आईना कहते हैं, शीशा। और सीसा, सीसा जो है वो एक धातु है, जिसे इंग्लिश में सीसा को कहते हैं लेड। लेड, लेड एक धातु है और शीशा जो है एक वो वस्तु है। शुक्ल, शुक्ल का अर्थ है सफेद, वाइट। और शुल्क, शुल्क का अर्थ है फीस। शोक, शोक मैंने दुख। और शौक, ये अरबी का शब्द है शौक। शौक का अर्थ है चाव या रुचि, जैसे मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। ठीक है। शमश्रु, शमश्रु मूंछ को कहते हैं। शमश्रु संस्कृत का शब्द है, तत्सम है, इसी से हिंदी में मूंछ शब्द बना है। शमश्रु मूंछ। और श्वश्रु, श्वश्रु सास को कहते हैं, यानी पति या पत्नी की जो माता होती है वो संस्कृत में उसे श्वश्रु कहा जाता है। सजा, सजा का अर्थ है सजाना या सज्जा, यानी सजावट को कहते हैं। और सजा, सजा मैंने दंड, कि उसे सजा मिली है, ये फारसी भाषा का शब्द है, इसमें नुक्ता है। सन्मति अच्छी बुद्धि और सम्मति राय होता है। जो सन्मति शब्द है, ये सन्मति का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सत जमा मति। सत मैंने अच्छी और मति मैंने बुद्धि। जैसे एक प्रार्थना में आता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति मैंने सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि। और सम्मति, सम्मति का अर्थ होता है राय, कि हमें सबकी सम्मति से कार्य करना चाहिए। सवर्ण, सवर्ण का अर्थ है ऊंची जाति का या समान रंग का। और स्वर्ण या सुवर्ण का अर्थ है सोना। समान बराबर, सामान सामग्री और सम्मान आदर। ऊपर वाला शब्द है समान, उसके नीचे सामान और उसके नीचे सम्मान। उसके बाद सुगंध, सुगंध का अर्थ है खुशबू। और सौगंध का अर्थ है शपथ या कसम। सुत का अर्थ है बेटा और सूत का अर्थ है धागा। अब यहाँ ऊपर छोटा ऊ है, नीचे बड़ा ऊ है, तो छोटे ऊ को थोड़ा झटके से बोलेंगे सुत, और नीचे बड़े ऊ को सूत। सूत मैंने धागा। सुर देवता या स्वर को कहते हैं। और सूर, यहाँ भी छोटा ऊ बड़ा ऊ का अंतर है। सूर का अर्थ है सूर्य या सूरदास जो कवि हुए हैं उनके लिए भी सूर शब्द का प्रयोग होता है। और शूर, शूर का अर्थ है वीर, जो वीर होता है उसे कहते हैं शूर। इसके बाद है सुरमा। सुरमा फारसी भाषा का शब्द है। सुरमा का अर्थ है आंखों में लगाया जाने वाला बारीक चूर्ण, जो आमतौर पर बच्चे अपनी आंखों में लगाते हैं काले रंग का, वो सुरमा होता है। और इसमें बड़ा ऊ है नीचे सूरमा। सूरमा का मतलब वीर या बहादुर। हंस, हंस एक पक्षी है और हंस, हंस हंसना है। बच्चों यही बिंदु और चंद्र बिंदु का अंतर है। बिंदु को हम बोल रहे हैं हंस और नीचे वाले को हम बोल रहे हैं हंस। हंस नहीं बोल रहे नीचे वालों को, हंस। ठीक है, तो हंस मैंने हंसना। हरि, हरि र को छोटी ई है हरि। हरि का अर्थ है भगवान या विष्णु। सिंह यानी कि शेर या बंदर, और भी इसके अर्थ होते हैं। और हरि, हरि का अर्थ है जो हरे रंग की है, जो ग्रीन कलर की है उसे कहेंगे हरि, यानी हरी घास पर चलो। हास का अर्थ है हंसी। और हरास, यहां आप देखेंगे ह के पैर में र लगा हुआ है, हरास। हरास का अर्थ है नाश या पतन। हिम,
हिम का अर्थ है बर्फ, जैसे हिमालय। हिमालय, हिमालय क्या है? इसका संधि विच्छेद होगा हिम जमा आलय। हिम मैंने बर्फ, आलय मैंने घर, बर्फ का घर। और हेम, हेम का अर्थ होता है सोना। तो बच्चों, आज के इस हिंदी व्याकरण के टॉपिक में आपने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को बहुत विस्तार से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये अवश्य लाभदायक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होती रहे। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।